बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे, वैसे ही देवताओं को पता चल गया, तो देवता अपनी चाल चलने लगे। कौन सी चाल? सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज, हमने जैसे सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, अमृत का कलश हम ले आए हैं, परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए तो वो मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, न हमने बुलाया न परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत ले आए। ये तो महान आश्चर्य है। महाभारत के आदि पर्व 22-23 अध्याय में प्रसंग आता है कि परीक्षित पक्षीराज गरुड़ को अपनी मां वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कद्रु में होड़ हुई और वनिता हार गई। शर्त रखी कद्रु ने ये शर्त रखी कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दे दो तो हम अपने दासत्व से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। माँ दासी है, इसलिए उनके पुत्र गरुड़ को भी दास बनकर रहना पड़ता और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुड़ के सिर पर सवार होकर कहते हैं कि उड़ो, तो जहाँ कहें वहाँ जाना पड़ता है। गरुड़ ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं इतना बलिष्ठ हूँ, फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता करनी पड़ती है। मैं क्या करूँ कि इस दासत्व से मुझे छुटकारा मिले। माँ ने कहा, बेटा, मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ जी बोले, माँ, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने गए तो देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी। आज वही अमृत लेकर के परीक्षित के पास क्यों आए, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। चुनौती दी और कहा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। यूं कहते कहते गरुड़ जी ने हठात बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई, तुम जिन सर्पों के लिए अमृत ले जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच समन्वय हुआ। समन्वय क्या हुआ पता चल जाएगा कथा में। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दिया, दासत्व से मां को मुक्त किया, और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके अंतर ध्यान हो गए। यही समन्वय हुआ था कि मैं इस कलश को ले जाकर के सर्पों को जैसे दूंगा, हम लोग दासत्व से मुक्ति पा जाएंगे और तुम किसी प्रकार इस कलश को फिर से ले आना। और वही समन्वय हुआ। अंतर ध्यान हो गए कलश अमृत का लेकर के, और सर्पों को नहीं दिया। कहने का अभिप्राय है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए और अंत में दिया भी नहीं।
इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए ही अमृत देने चले आए। इसी बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुनिए। ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दें। इसके बदले में जो कथा अमृत है आप इन्हें पिलाने वाले थे, वो हमें पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवताओं ने ये प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियाओं, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। देवताओं को दुर्लभ है ये अमृत, कथा अमृत। दधीच बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम बड़े लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। स्वकार्य कुशला सुरा। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज्यादा बातें करें तो सावधान हो जाना कि हमारे प्रति ये इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया कि महाराज से अमृत पिला दीजिए और अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं, समुद्र मंथन में किया गया तो उससे प्रकट हुआ 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ। और ऐसा वो दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं। बिना आवाहन किए ही दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा। परंतु जब इसके बदले में भागवत अमृत मांगा, इसी से आप समझ लीजिए कि वो अमृत इतना दुर्लभ है। तो ये भागवत अमृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग वो अमृत देने को तैयार हो गए। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते। आज अपना अमृत रख दिया, सामने के ले लीजिए और महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, और इसके बदले में हम ये भागवत अमृत चाहते हैं। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो। सौदागर ही नहीं अपितु ठग बनकर आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा कथामृत करोड़ों की मणि है। विनिमय बराबर की वस्तुओं का होता है, अदला बदली होती है तो बराबर की वस्तुओं की होती है, पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं है। इसलिए तुम ठग हो। और अब यहाँ से अपने इस अमृत कलश को लेकर चले जाओ। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिरमहिं ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवाज्यस अभक्तांस्तान् विज्ञाय न ददोस कथामृतं श्रीमद्भागवती वारिता सुराणामपि दुर्लभम। ये कथामृत देवताओं को भी दुर्लभ है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये देव दुर्लभ कथामृत, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, पर
नहीं दिया। विचार कीजिए कि कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। सुधामृत का यह वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस लोक से देह त्याग कर स्वर्ग में पहुंचते हैं तब वह अमृत प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध कथामृत की यह विशेषता है कि कथामृत के लिए तो कोई पुण्यात्मा हो चाहे दुष्ट आत्मा हो, पतित आत्मा हो, यह पाप आत्मा क्यों न हो, कोई कैसा भी हो, यह अमृत सबको पिलाया जाता है और सबके लिए दुर्लभ है। तो पहली विशेषता यह सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है। सुधामृत उसी को मिलता है जो बड़े अच्छे कर्म करके जाता है यहाँ से स्वर्ग को, और हरि कथामृत निष्पक्ष है, जो आवे सबको पिलाओ, जो आता है सभी पाता है, अतः अभेदवादी है। दूसरी विशेषता क्या है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के शनैः शनैः सुकृत क्षीण होते जाते हैं। जो स्वर्ग का अमृत पाता है धीरे धीरे वो पुण्य क्षीण होता जाता है, और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वो जीवात्मा त्रिमूर्ति लोक में जन्म लेती है। अपने या तो पुण्य को कमावे या पाप बटोरे, जैसा करेगा वैसा फल पावेगा। वो धरातल पर फिर गिर पड़ते हैं। क्षीणे पूर्णे मृत्युलोकम विशन्ति। और हरि कथा अमृत की विशेषता है कि कल्मषापहम्। हरि कथा अमृत पापों को नष्ट करने वाला है, स्वर्ग का सुधामृत पूजों को क्षीण करने वाला, और हरि कथा अमृत पापों को क्षीण करने वाला है। एक और स्वर्ग का अमृत पूजों को छीण करके ऊपर से नीचे गिराता है, इसके विपरीत दूसरी ओर हरि कथा अमृत पाप व कल्मषों का नष्ट करके नाश करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त करवाता है। अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। स्वर्ग सुधा अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, पर हरि कथा अमृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है और हरि कथा अमृत अभयत्व प्रदान करता है, किसी का भय नहीं रहता। प्रिय भक्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। श्री सुखदेव जी ने अच्छे से तौल कर निर्णय लिया था कि हरि दृष्टि से हरि कथा अमृत ही दिव्य है, जहाँ पर विष्णुराज परीक्षित श्रोता हों और ब्रह्मराज सुखदेव जी जैसे वक्ता हों। ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है। परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। माता के गर्भ में ही अस्वस्था माँ के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा स्वयं इन्हें दर्शन दिया और गर्भ में जाकर परीक्षित को कृपा प्रदान की, उनकी रक्षा की। वैसे ही सुखदेव जी महाराज को भी माता के गर्भ में भगवान ने ही आकर आशीर्वाद दिया। तब माँ के गर्भ से 12 साल बाद सुखदेव जी बाहर आए। तो भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही माँ के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं। इसलिए संसार में इनको छलने वाला, ठगने वाला कौन हो सकता है। सुखदेव जी हरि कथा अमृत के परम रसिक हैं, इसलिए देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवता लोग लौट कर गए और ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखिए महाराज, हम देवता होकर भी हरि कथा अमृत से वंचित हैं और मानवों को सुखदेव जी ने इसका अधिकार दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस कथा अमृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले ये देखो कि
कि परीक्षित का कथन सुनकर क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथा अमृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।